स्टूडेंट मैं मंजीत कुमार आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, आप आई थिंक आप सभी अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट एमएससी के अंदर है या फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन के अंदर है, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय थ्रू माय वीडियो, वो आई थिंक आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, हमने जो डिस्कस किया था इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आप इनर प्रोडक्ट किस चीज़ को बोलते हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस किसको बोलते हो, और कुछ एक इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन की थी जिसको हमने स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट का नाम दिया था कुछ पर्टिकुलर इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर। देखो बच्चों, और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्क्वायर्स इनइक्वालिटी आपके पास एक्चुअल में होती क्या है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम बच्चों क्या करते हैं, अपना जो काम है उस काम को आगे तक लेकर जाते हैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो बेसिकली हमारे पास जो काम है वो ये रहने वाला है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती क्या है, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस करेंगे जहाँ से CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो कुछ क्वेश्चन उठाएंगे लास्ट ईयर के जो आए हुए हैं, अब तक जितना काम हो चुका हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। आप इस चीज़ का प्रूफ भी दे सकते हो। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जस्ट वैसे ही आपको बता देता हूँ कि हाँ कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी होती क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, उसका यूज़ भी हम कभी ना कभी क्वेश्चन के अंदर इन फ्यूचर यूज़ पक्का करेंगे उस चीज़ का। देखो बच्चों, जो स्क्वायर्स इनइक्वालिटी क्या थी आपके पास, वो दरअसल ये थी कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट V/F बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये चीज़ है। देखो बच्चों, कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी आपको क्या बोलती है, वो ये कि मान लिया V/F आपके पास क्या है, कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर एक कंडीशन है जो कोची स्क्वायर्स ने दी थी, जो इनइक्वालिटी दी थी, वो ऑलवेज होल्ड होती है। वो इनइक्वालिटी क्या है दरअसल, वो ये है कि U, V की इनर प्रोडक्ट का मोड इज लेस देन और इक्वल टू U की नॉर्म इंटू V की नॉर्म फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू द इनर प्रोडक्ट स्पेस V। देखो बच्चों, जो मैंने इसका प्रूफ किया था वहाँ पर हमने अल्फा बीटा के थ्रू कर दिया था, वो भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, क्योंकि मैंने अल्फा बीटा को कहाँ से ले लिया था, V के अंदर से ले लिया था। अब मैंने U और V को कहाँ से ले लिया, V के अंदर से ले लिया, जस्ट सेम ही बात है। वेरिएबल को ही जस्ट दूसरे वेक्टर को नाम दरअसल हमने यहाँ पर अभी UV दे दिया। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ हमने डिस्कस किया था। अब हम दरअसल क्या करते हैं, आपको मैं कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। देखो बच्चों, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी आपको दरअसल ये बोलती है कि आप कोई भी वेक्टर लो UV, किसके अंदर से, इनर प्रोडक्ट स्पेस V के अंदर से, जो ये कंडीशन है ऑलवेज होल्ड होती है। इसके अंदर आपके पास एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर U और V LD है तो दैट इम्प्लाइज UV की इनर प्रोडक्ट का मोड है वो ऑलवेज इक्वल बनता है यहाँ से U की नॉर्म इंटू V की नॉर्म से। अगर U की नॉर्म इंटू V की नॉर्म अगर इक्वल बन जाती है UV की इनर प्रोडक्ट के मोड के साथ, तो दैट इम्प्लाइज जो वेक्टर आपके पास क्या बनते हैं, LD बनते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि इफ UV की इनर प्रोडक्ट का मोड इज इक्वल टू U की नॉर्म इंटू V की नॉर्म, इफ एंड ओनली इफ U एंड V आर LD। ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों, मैंने क्या किया था, इस चीज़ का प्रूफ ऑलरेडी आपको करवा दिया था। इस चीज़ का प्रूफ है, आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। देखो बच्चों, U और V आपके पास क्या है, LD है। अब आपको अगर याद हो तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस कर चुके कि दो वेक्टर आपके पास LD का बनते हैं अगर एक इफ एंड ओनली इफ वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। U और V LD है तो दैट इम्प्लाइज U है वो स्केलर मल्टीपल बनेगा V का। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, फिर देखो इनइक्वालिटी होल्ड होती है फिर नहीं होती है, ऑलवेज होल्ड होगी। फिर क्या करना आपको, ये इनइक्वालिटी है तो दैट इम्प्लाइज थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, फिर चेक करो कि आपके पास वेक्टर है U और V LD बनता है फिर नहीं बनता। देखो बच्चों, जो ये प्रूफ आपका, ये आपको करना है डू योर सेल्फ। आपको मैंने क्या दे दिया, यहाँ से एक्सरसाइज के तौर पर दे दिया इस चीज़ को, ये चीज़ है। देखो बच्चों, जो आपके पास है कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी के अंदर आपके पास दरअसल इक्वलिटी होल्ड होती है, तो दैट इम्प्लाइज वो तभी है इफ एंड ओनली इफ अगर U और V LD है। अगर U और V LD है तो ये चीज़ हमेशा इक्वल बनती है, अगर इक्वल है तो दैट इम्प्लाइज U एंड V आर ऑलवेज LD। देखो बच्चों, कई बार दरअसल ये होता है कि HPSC के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से
कि वो कई बार ये दे देता है कि ये दो इनइक्वालिटी बराबर दे दी, ये दो इक्वालिटी दे दी है, तो फिर वो पूछ लेगा यू और वी आपके पास क्या बनेंगे, एल डी बनेंगे, एल आई बनेंगे, कुछ नहीं बोल सकते, इस टाइप से कुछ भी ऑप्शन बना देता है। आपको क्या रखना होता है, दरअसल इस टाइप से काम करना होता है, सोचना होता है कि क्या कंडीशन होने से आपके पास ये चीज़ें बनती है। दरअसल इस चीज़ का प्रूफ है आपको करना है डू योर सेल्फ है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, कुछ एक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो CSIR नेट के अंदर आए थे, उनको डिस्कस करते हैं, और वैसे ही हमारे पास जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है बननी स्टार्ट हो जाती है। देखो बच्चों, कुछ एक पॉइंट है, कुछ एक रिजल्ट है आपके पास, उन रिजल्ट को हम क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, उनका प्रूफ बनाते हैं, फिर उसको आगे तक लेकर जाते हैं। CSIR नेट के अंदर दरअसल इस जो अभी मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वहाँ से CSIR नेट के अंदर 4.75 मार्क्स के दरअसल 2 क्वेश्चन आए थे इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर से, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल अभी मैं आपको वहाँ से कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, आज का दरअसल हमारा जो काम है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट एंड HPSC। सो वीडियो को अच्छे ढंग से देखना, जो चीज़ नहीं समझ में आती, जो कंसेप्ट नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, या फिर मेरे पास व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप। दरअसल हमारे पास वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि लेट V/F बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड लेट, या फिर ये बोल सकता हूं मैं, देन AU प्लस BV की नॉर्म इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू A के मॉड का स्क्वायर इनटू U की नॉर्म का स्क्वायर प्लस B के मॉड का स्क्वायर इनटू V की नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ A इंटू बी का कॉन्जुगेट इंटू UV की इनर प्रोडक्ट। ये चीज़ है बच्चों, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू द फील्ड F एंड U एंड V बिलोंग्स टू द कैपिटल V। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास क्या, फर्स्टली ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो काम है दरअसल इसको ही आगे तक लेकर जाते हैं। देखो बच्चों, इसने क्या बोलता है, रिजल्ट आपके पास क्या है, वो ये है कि अगर V/F आपके पास क्या है, कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो दैट इंप्लाइज जो ये चीज़ हमेशा ही इसके इक्वल बनती है, प्रत्येक A और B कहाँ से, स्केलर फील्ड के अंदर से, और UV आपके पास क्या है, तो वेक्टर है V के अंदर से। देखो बच्चों, दरअसल हम क्या करते हैं, इस चीज़ का प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, जो आपके पास ये रिजल्ट है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। दरअसल इसी रिजल्ट को आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे, और वहाँ से हमारे पास CSIR नेट के अंदर दरअसल 2 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन भी दरअसल इस टाइप से थे कि थोड़ा बहुत चेंज करके वो आपने उसने क्या कर दिया था, क्वेश्चन बना दिए थे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ का प्रूफ देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना स्टार्ट कर दिया कि AU प्लस BV की नॉर्म का स्क्वायर। आपको मैंने एक बात बताया था कि U की नॉर्म दरअसल क्या होती है कि U की इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट ले लो। अब स्क्वायर तो दैट इंप्लाइज क्या बनेगा, U की नॉर्म का स्क्वायर क्या बन जाएगा वहाँ से, U की इनर प्रोडक्ट। तो दैट इंप्लाइज अब U का काम किसने कर दिया, दरअसल इस पूरे के पूरे वेक्टर ने कर दिया। तो दैट इंप्लाइज इसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज जो ये चीज़ है किसके इक्वल बनेगी, AU प्लस BV AU प्लस BV, ये चीज़ बन चुकी है। तो अब दरअसल मैंने क्या कर लिया बच्चों, इस चीज़ को आगे तक लेकर जाने की कोशिश कर ली कि इनर प्रोडक्ट है किस टाइप से खुलता है, उसको खोलना स्टार्ट कर दिया। फर्स्टली क्या है कि जो AU है इन 2 के साथ ऑपरेट होगा, फिर क्या होगा, BV है इन 2 के साथ ऑपरेट होगा। तो फिर मैंने आपको दरअसल कल ही एक चीज़ बताई थी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, जब मैंने आपको स्क्वायर्स इनइक्वालिटी बताई थी कि जो आपके पास इनर प्रोडक्ट होती है दरअसल फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग तो स्केलर एज इट इज़ बाहर निकल जाता है, सेकंड पोजीशन के थ्रू जो स्केलर होता है दरअसल बाहर कॉन्जुगेट करके बनता है। तो उसी प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं, दरअसल यूज़ करते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये है कि AU प्लस BV AU की इनर प्रोडक्ट प्लस AU प्लस BV BV की के साथ इनर प्रोडक्ट। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, फर्स्टली इसके साथ ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया और स्केलर को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, A इंटू A का कॉन्जुगेट इंटू U की इनर प्रोडक्ट प्लस, अब इसके साथ फर्स्ट पोजीशन तो बाहर निकलेगी, B इंटू A का कॉन्जुगेट इंटू V U की इनर प्रोडक्ट प्लस, अब इसके साथ ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको और सोल्व
करना स्टार्ट कर दिया मैंने, इसके इसके साथ इनर प्रोडक्ट ली, तो दैट इम्प्लाइज वो क्या बनती है, ए बी का कॉन्जुगेट इंटू यू वी की इनर प्रोडक्ट प्लस बी इंटू बी का कॉन्जुगेट इंटू वी वी के साथ इनर प्रोडक्ट। ये चीज़ है बच्चों। मैंने क्या करा है, जस्ट इसको और सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, जो आपके पास a इंटू ए का मोड क्या बनता है, वो आपके पास a इंटू ए का कॉन्जुगेट दरअसल क्या बनता है, a के मोड का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दी, a के मोड का स्क्वायर इंटू यू की नॉर्म का स्क्वायर। ये चीज़ है बच्चों। अब इसको देखते हैं तो वो क्या बनता है, b के मोड का स्क्वायर इंटू वी की नॉर्म का स्क्वायर प्लस b के मोड का स्क्वायर इंटू वी की नॉर्म का स्क्वायर। ये चीज़ है प्लस। अब ये चीज़ तो मैंने क्या लिख लिया बच्चों, एज इट इज रख लिया, इसको देखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या बन चुका, ए बी कॉन्जुगेट इंटू यू वी के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस। देखो बच्चों, जो ये चीज़ थी इसको मैंने क्या कर लिया, देखो बच्चों यहाँ पर वी यू की इनर प्रोडक्ट है। अब वी ओवर एफ आपके पास क्या है, दरअसल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो दैट इंप्लाइज वी यू की इनर प्रोडक्ट दरअसल किसके इक्वल बनती है, यू वी की कॉन्जुगेट की इनर प्रोडक्ट के इक्वल बनता है। तो उसी प्रॉपर्टी का मैंने क्या कर लिया, दरअसल यूज़ कर लिया। तो इस चीज़ को मैं दरअसल क्या लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ कि ए बी कॉन्जुगेट इंटू यू कोमा वी के साथ इनर प्रोडक्ट और पूरे का कॉन्जुगेट कर दिया। ये चीज़ बन चुकी बच्चों। देखो कैसे कर, दरअसल इसको खोलता हूँ मैं, तो क्या बनता है यहाँ से, इसका कॉन्जुगेट, तो ये बन चुका ए कॉन्जुगेट, फिर से बी का कॉन्जुगेट तो क्या बन जाएगा वो बी, फिर इसका क्या बनेगा यू वी की इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, तो वो क्या बनता है वी कोमा यू की इनर प्रोडक्ट। तो दैट इंप्लाइज, अब देखो बच्चों, एक तो ये क्वांटिटी है आपके पास, एक ये चीज़ है। आपको अगर याद हो तो जब हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हुआ करती थी कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ये चीज़ हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एक आइडेंटिटी थी, इसको हम दरअसल क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके। आप इसका प्रूफ भी बना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल z को क्या मान लिया, x प्लस आयोटा वाई, और z बार क्या बनेगा, x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z ही तो बनेगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो। अब देखो बच्चों, ये जो क्वांटिटी है आपके पास, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है आपके पास किस टाइप से है, ये तो एज इट इज है, और यहाँ पर क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस बाय दिस। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या चीज़ बन चुकी मेरे पास, वो ये बन चुकी। यहाँ पर लिख लिया मैंने इस चीज़ को। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से किस चीज़ के इक्वल बन चुका कि ए की मोड का स्क्वायर इंटू यू की नॉर्म का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर इंटू वी की नॉर्म का स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या बन चुका बच्चों, वही है। यहाँ से क्या बन चुका, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए बी कॉन्जुगेट इंटू यू वी के साथ इनर प्रोडक्ट। ये चीज़ बन चुकी। अब देखो बच्चों, यही तो आपको प्रूव करना था दरअसल। तो इसका मतलब यहाँ से क्या चीज़ बनता है, वो ये चीज़ बन चुकी, वो ये है। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया दरअसल, इस टाइप से लिख दिया इस चीज़ को। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ए यू प्लस बी वी की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मोड का स्क्वायर इंटू यू की नॉर्म का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर इंटू वी की नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए बी का कॉन्जुगेट इंटू यू वी के साथ इनर प्रोडक्ट। ये चीज़ बन चुकी। ये तो बच्चों दरअसल आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर f तो आपके पास कोई भी फील्ड था जो रियल नंबर का और आइदर कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है। तो मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली अभी डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस को। रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बनता है, अगर आपके पास फील्ड कैसा हो, रियल हो। तो इसका मतलब यहाँ से इफ f इज इक्वल टू रियल नंबर, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो b कॉन्जुगेट है, a और b जो स्केलर है आपके पास, वो क्या बनेंगे, अब रियल बनेंगे। तो दैट इम्प्लाइज जो कॉन्जुगेट है दरअसल वो क्या बन जाएगा, इक्वल ही बन जाएगा, उसी के इक्वल। तो दैट इम्प्लाइज b कॉन्जुगेट क्या बन चुका, अब यहाँ से b के ही इक्वल। तो दैट इम्प्लाइज ये इक्वलिटी क्या बन जाती है, वो इसमें रिड्यूस हो चुकी कि ए यू प्लस बी वी की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मोड का स्क्वायर इंटू यू की नॉर्म का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर इंटू वी की नॉर्म का स्क्वायर प्लस। अब देखो बच्चों, b का जो कॉन्जुगेट है दरअसल वो किसके इक्वल बनता है, b के इक्वल ही बनता है। अब खास बात एक और बताओ बच्चों, चलो मुझे,
कि आपके पास जो यहाँ पर फील्ड है वो क्या लिया आपने, रियल नंबर का सेट लिया है। ये तो जो रिजल्ट है अभी मैंने जो इस चीज़ का प्रूफ बनाया है ये तो हमेशा के लिए ही ओल्ड है। अगर फील्ड आपके पास रियल नंबर है तो दैट इम्प्लाइज दिस थिंग्स इज रिड्यूस्ड इनटू दिस। कैसे बनेगी अब देखो बच्चों, बी का जो कॉन्जुगेट है दरअसल आपके पास क्या बनेगा, वो ही आपके पास बी के ही इक्वल बनेगा। और सेकेंडली यू वी की इनर प्रोडक्ट भी आपके पास क्या बनी है, फील्ड के अंदर ही जाने, दिस वन इज रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, तो दैट इम्प्लाइज दिस होल थिंग्स इन दिस ब्रैकेट इज रियल। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से रियल पार्ट का तो अब कुछ मीनिंग ही नहीं बनता, तो वो क्या बनेगा, वो एच टी ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन चुका है, ये 2 टाइम ऑफ ए बी इंटू यू वी के साथ इनर प्रोडक्ट, ये चीज़ है बच्चों। तो इसका मतलब ये है दरअसल अगर फील्ड मेरे पास क्या हो, रियल नंबर हो, तो इन दैट केस ए यू प्लस बी वी की नॉर्म का स्क्वायर दरअसल क्या बनता है, वही चीज़ बन जाता है। अगर आपके पास फील्ड चाहे कुछ भी हो, रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, ये चीज़ तो हमेशा ही ओल्ड है। इस टाइप से था बच्चों, आपके पास एक कॉन्सेप्ट था एक छोटा सा, इसको आपको क्या करना था, सोचना था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ दरअसल इस चीज़ को और आगे तक लेकर जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या चीज़ बनती है। मैंने क्या कर लिया, अभी आपने क्या किया था, कंडीशन बनाई थी अगर फील्ड आपके पास क्या हो, रियल नंबर हो, तो ये चीज़ आपने रिड्यूस कर दी थी उस चीज़ के अंदर। अब मैंने क्या कर लिया, ए और बी को क्या ले लिया, 1 ले लिया। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाइज, अब ए और बी की वैल्यू है, मैंने क्या कर दिया, जस्ट पुट कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज क्या चीज़ बन जाएगी, वो ये कि u प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, 1 है तो ए का मोड क्या बन जाएगा, 1 का मोड इज इक्वल टू 1 और उसका स्क्वायर 1, तो दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका, ये u की नॉर्म का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, v की नॉर्म का स्क्वायर प्लस, और ये क्या बन चुका, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो ये क्वांटिटी 1, तो 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ u कोमा v की इनर प्रोडक्ट, ये बन चुका। अब देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर दरअसल हम क्या कर चुके, इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुके कि अगर आपके पास क्या चीज़ हो, ये हो कि रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मोड z। दरअसल हम क्या कर चुके बच्चों, इस चीज़ को डिस्कस कर चुके कि आपके पास जो रियल पार्ट है z का दरअसल क्या बनता है, वो लेस देन और इक्वल टू बन जाता है मोड z के साथ। तो मैंने क्या कर लिया, उसी चीज़ का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इम्प्लाइज जो चीज़ थी हमारे पास, क्या चीज़ बन जाएगी, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, दरअसल ये आपके पास क्या है, एक स्केलर है, कुछ भी हो सकता है, दिस वन इज ए belongs to the field f and field is either may be real or complex, so that implies real part of this is less than or equal to the mode of that number। तो that implies यहाँ से क्या बन चुका कि u प्लस v की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू u की नॉर्म का स्क्वायर प्लस v की नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ इनर प्रोडक्ट u v इनर प्रोडक्ट का मोड, ये चीज़ बन चुका बाय दिस रिजल्ट, बाय दिस इनइक्वालिटी इन फैक्ट। अब देखो बच्चों, आपको अगर याद हो तो हमने क्या किया था, कल ही डिस्कस किया था, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को डिस्कस किया था। तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का यहाँ पर यूज़ कर दिया। आपको अगर याद हो तो यू वी की इनर प्रोडक्ट का मोड क्या बनता है, लेस देन और इक्वल टू बनता है यू की नॉर्म इंटू वी की नॉर्म। तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, सो दैट इम्प्लाइज दिस वन इज लेस देन और इक्वल टू यू की नॉर्म का स्क्वायर प्लस v की नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ u की नॉर्म इंटू v की नॉर्म, ये बन चुका। अब देखो बच्चों, जो आपके पास ये राइट हैंड साइड है, एक्चुअल में क्या बनती है, u की नॉर्म प्लस v की नॉर्म का होल स्क्वायर बन चुका इज इक्वल टू u की नॉर्म प्लस v की नॉर्म का होल स्क्वायर, ये बन चुका। तो दैट इम्प्लाइज मैं यहाँ से ये चीज़ लिख सकता हूँ कि u प्लस v की नॉर्म का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू u की नॉर्म प्लस v की नॉर्म के कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या है, वो ये है। तो दैट इम्प्लाइज u प्लस v की नॉर्म का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू u की नॉर्म प्लस v की नॉर्म पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, दिस क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव एंड दिस वन इज नॉन नेगेटिव, तो दैट इम्प्लाइज मैं स्क्वायर को अब कैंसिल कर सकता हूँ। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से u की नॉर्म u प्लस v की नॉर्म इज लेस देन और इक्वल टू u की नॉर्म प्लस v की नॉर्म एंड दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये चीज थी बच्चों आपके पास।
हमने क्या कर दिया दरअसल, उसी जो आपको मैंने रिजल्ट बताया था उसी चीज़ को इसका प्रूफ बना के आगे फर्दर एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में प्रूव कर दिया कि u की नॉर्म u प्लस वी की नॉर्म है एक्चुअल में वो क्या बनती है, लेस देन और इक्वल टू बन जाती है u की नॉर्म प्लस v की नॉर्म के साथ। और इसी इनइक्वालिटी को दरअसल आप क्या बोलते हो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, जो भी मैंने आपको थ्रू आउट जो चीज़ें बताई है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, और यहाँ से भी हमारे पास ये नेट के अंदर क्वेश्चन आया था। अभी दरअसल मैं क्या करता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस करता हूँ। देखो बच्चों, जो पैरेललोग्राम लॉ है, जो एचपीएससी का पेपर है 2018 के अंदर जो हुआ था दरअसल, उसके अंदर एचपीएससी के अंदर आपके पास जो पैरेललोग्राम लॉ है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी फिलहाल क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, ये है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ। वो ये एक्चुअल में ये है पैरेललोग्राम लॉ कि लेट V ओवर F बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस ये चीज है बच्चों कि मान लिया मेरे पास क्या है, u और v आपके पास क्या है दरअसल, इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लिया मैंने। तो इन दैट केस जो पैरेललोग्राम लॉ आपके पास क्या बनता है दरअसल, वो ये है कि आपके पास जो u प्लस वी की नॉर्म है दरअसल वो क्या बनती है, वो ये है कि u प्लस वी की। देखो बच्चों, जो पैरेललोग्राम लॉ आपके पास दरअसल वो ये है कि u प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर प्लस u माइनस वी की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ u की नॉर्म का स्क्वायर प्लस v की नॉर्म का स्क्वायर 2 टाइम ऑफ v की नॉर्म का स्क्वायर फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू द वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस v। देखो बच्चों, ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ कि u प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर है दरअसल प्लस u माइनस वी की नॉर्म का स्क्वायर, इन दो का जो सम है वो क्या बनता है कि 2 टाइम ऑफ u की नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ v की नॉर्म का स्क्वायर। ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ। दरअसल हम क्या करते हैं, फिलहाल इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जो प्रूफ है पैरेललोग्राम लॉ का उस पर आते हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है एचपीएससी के अंदर दरअसल इस टाइप से दे दिया था उसने कि u प्लस वी की नॉर्म है वो दे दी थी, u माइनस वी की नॉर्म दे दी, u की नॉर्म दे दी और v की नॉर्म फाइंड आउट कर ली, या यहाँ पर आप पुट कर दो डायरेक्ट आंसर बना, तो वही आंसर था आपके पास। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, प्रूफ पर आते दरअसल इसके मैंने क्या कर लिया, ये चीज़ उठानी स्टार्ट कर दी कि u प्लस वी की नॉर्म का जो स्क्वायर है दरअसल वो किसके इक्वल बनता है, वो ये है कि u प्लस वी कोमा u प्लस वी की इनर प्रोडक्ट के इक्वल। तो मैंने क्या कर लिया, जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास इनर प्रोडक्ट की, उस प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने क्या कर दिया, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो दरअसल हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो ये कि u प्लस वी कोमा u के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस u प्लस वी कोमा v के साथ इनर प्रोडक्ट, ये चीज़ बन चुकी है। अब u की जो इनर प्रोडक्ट है कोरस्पॉन्डिंग मैंने क्या करा, दोनों के साथ सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब कोफिशिएंट तो दरअसल आपके पास 1 ही है यहाँ पर सभी के, तो दैट इम्प्लाइज कॉन्जुगेट होना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होना, वो तो सेम ही बनना है। तो जस्ट यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी, वो ये कि u की इनर प्रोडक्ट प्लस v u की इनर प्रोडक्ट प्लस, यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो ये बन चुका u कोमा v की इनर प्रोडक्ट प्लस v कोमा v की इनर प्रोडक्ट, ये बन चुका। देखो बच्चों, u की इनर प्रोडक्ट है दरअसल आपके पास, वो क्या होती है कि u की नॉर्म का स्क्वायर, ये क्या बन चुका, v की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू u की नॉर्म का स्क्वायर प्लस v की नॉर्म का स्क्वायर प्लस v u की इनर प्रोडक्ट प्लस u v के साथ इनर प्रोडक्ट। इसको मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट नाम दे दिया, इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को निकालना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बनती है, वो ये कि u माइनस वी की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस वी कोमा u माइनस वी की इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है दरअसल उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और इसकी वैल्यू को निकालना स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या बन चुकी, वो ये कि इज इक्वल टू u माइनस वी कोमा u के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस u माइनस वी
कोमा वी के साथ इनर प्रोडक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यू की इन दोनों के साथ इंडिविजुअली इनर प्रोडक्ट को खोलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्या बन चुकी वो ये कि यू कोमा यू के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस वी कोमा यू के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस यू कोमा वी के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस वी की इनर प्रोडक्ट, ये चीज़ बन चुकी है। देखो बच्चों, जो आपके पास यू की इनर प्रोडक्ट दरअसल क्या होते हैं, यू के नॉर्म का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, यू की नॉर्म का स्क्वायर। और वी कोमा वी की इनर प्रोडक्ट दरअसल हमारे पास क्या होती है, वी की नॉर्म का स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। तो वो क्या बन चुका, वो ये। अब देखो बच्चों, इसको क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं तो दरअसल क्या बन जाती है हमारे पास, वही चीज बन चुकी। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट। देखो बच्चों, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो तो ये थी आपके पास कि u प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू यू की नॉर्म का स्क्वायर प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर प्लस वी यू के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस यू कोमा वी के साथ इनर प्रोडक्ट। अब इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या बनता वो ये। तो दैट इम्प्लाइज u प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर प्लस u माइनस वी की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये चीज इसके अंदर ऐड होगी तो दैट इम्प्लाइज 2 टाइम ऑफ u की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ u की नॉर्म का स्क्वायर। अब जो ये चीज है इसके साथ कैंसिल, ये चीज इसके साथ कैंसिल, और ये इन दोनों को ऐड करता हूं तो वो क्या बन जाता है, प्लस 2 टाइम ऑफ v की नॉर्म का स्क्वायर। ये था बच्चों आपके पास फॉर ऑल u v बिलोंग टू द वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस v। ये थी बच्चों आपके पास पैरेललोग्राम मिला था, वो इसका प्रूफ था। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको सोल्व करने हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन है दरअसल, उस पर आते हैं, उसको बनाते हैं कि उसका क्या आंसर बनाओगे आप। देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको। एक क्वेश्चन दरअसल ये है कि लेट C की n ओवर C हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये चीज है। फिर मैंने दरअसल क्या बोल दिया आपको, ये चीज बोल दिया कि मैंने क्या कर लिया, यहां से 2 वेक्टर उठाए हैं u और v, और स्केलर भी उठा लिया मैंने यहां से। लेट u एंड v बिलोंग्स टू C की n। क्वेश्चन दरअसल ये है बच्चों कि आपको क्या करना है, दरअसल कैलकुलेट करनी है वैल्यू 1 प्लस आयोटा इंटू यू प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू वी की नॉर्म का होल स्क्वायर। इस चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जहां पर मैंने क्या बोल दिया कि जो आपके पास u और v है दरअसल उसका किस टाइप से है वो, कि सच दैट कि u की नॉर्म इज इक्वल टू 1 एंड v की नॉर्म इज इक्वल टू 1 एंड u कोमा v की जो इनर प्रोडक्ट है वो मैंने क्या कर दी, डिफाइन कर दी। क्या डिफाइन की दरअसल मैंने वो कर दिया, मान लिया 2 है, चलो 1 ही मान लिया इसको भी। तो फिर मैंने ये बोल दिया दरअसल आपको कि इस चीज की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। ये आपके पास थ्रू आउट डाटा है। इस क्वेश्चन को दरअसल क्या करना है बच्चों, आपको सोल्व करना। दरअसल मैं क्या करता हूँ, आपको इस छोटी सी हिंट दे देता हूँ कैसे सोल्व करोगे। मैंने आज आपको क्या बताया था, एक चीज बताई थी कि AU प्लस BV की नॉर्म का स्क्वायर दरअसल क्या बनता है, वो ये है कि आपके पास A के मोड का स्क्वायर इंटू यू की नॉर्म का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर इंटू वी की नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए इंटू बी का कॉन्जुगेट इंटू यू कोमा वी की इनर प्रोडक्ट। थ्रू आउट जितना भी डाटा है सारा गिवन है, सुफिशिएंट है, वैल्यू पुट करो, सोल्व करने की कोशिश करो। ये आपके पास थ्रू आउट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन एक और मैंने दे दिया आपको, वो ये है। अब इसी के अंदर मैंने बोल दिया कि कैलकुलेट AU प्लस BV की नॉर्म का होल स्क्वायर
इसकी वैल्यू का आपको फाइंड आउट करना है सच दैट ए की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 1 + 2 आयोटा, बी की वैल्यू ये है 3 + 4 आयोटा, एंड यू की नॉर्म इज इक्वल टू 5 एंड वी की नॉर्म इज इक्वल टू 6 एंड यू कोमा वी की जो इनर प्रोडक्ट है दरअसल वो मेरे पास क्या है, मैंने डिफाइन कर दिया कि चलो हाँ ये बन चुकी 5 बन चुकी। चलो तो आपको क्या करना है, फिर से इसकी वैल्यू को सोल्व करना है। इस टाइप से बच्चों आपके पास एक ये 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को दरअसल आपको क्या करना है, सोल्व करना है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है CSI नेट के अंदर आया था, जून 2019 के अंदर आया था दरअसल ये क्वेश्चन। इट इज सो इजी क्वेश्चन एंड टेक्निकल क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, दरअसल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास क्या हो, इट इज सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। और वहाँ पर थ्रू क्या था कि जितना भी थ्रू लेआउट था इनर प्रोडक्ट का, जितना भी हम दरअसल डिस्कस कर चुके, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया था। उसी टाइप से आपको क्या करना था, जस्ट सोचना था। पहले थ्रू जितने भी कंसेप्ट हमने क्या किए, डिस्कस किए हैं, जितना भी मैंने अभी तक आपकी थ्योरी बनाने की कोशिश की है, उन थ्योरी पर बेस्ड ही, उन कंसेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन एक डिज़ाइन किया गया था। CSI नेट में आया था एक, जून 2019 के अंदर था। उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, दरअसल डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है CSI नेट के अंदर आया था, ये जून 2019 के अंदर था ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है दिखने में तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ पूछ लिया इसके अंदर। एक्चुअल में ये होता है कि जो नेट के अंदर दरअसल क्वेश्चन आते हैं, लीनियर अलजेब्रा हो या फिर रियल एनालिसिस हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, या फिर जो आपका प्योर मैथमेटिक्स जितना भी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स जितना भी है, आपका क्वेश्चन का जो नोटेशन है एक्चुअल में CSI नेट के अंदर, थोड़ी सी स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ पता नहीं किस टाइप की नोटेशन डाल दी, किस टाइप से क्वेश्चन का फ्रेमवर्क है, कैसे सोचे उस चीज़ को, कैसे अप्लाई करे, जो चीज़ हम थ्रूआउट पढ़ चुके उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होता है, दरअसल क्वेश्चन को सोचना होता है, बनाना होता है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है वो ये, देखो ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का था, जून 2019 के अंदर था। इट इज़ सो इजी क्वेश्चन। आप देखना कैसे सोल्व करता हूँ मैं इसको। इसने क्या बोल दिया कि ये आपके पास क्या है, RKN क्रॉस RKN से लेकर R तक आपके पास एक स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट उसने डिफाइन कर दी। फिर उसने बोल दिया कि W आपके पास क्या है, कोई नॉन जीरो वेक्टर है, जिसके थ्रू इसने क्या कर दिया, एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर दिया RKN के लेकर RKN तक। और TW आपके पास TW ऑफ V उसने क्या कर दिया, इस टाइप से इमेज बनाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ क्या चीज़ ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दरअसल उसने क्या बोल दिया कि डिटर्मिनेंट है लीनियर ऑपरेटर TW का, वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। सेकेंडली ये बोल दिया, थर्ड है उसके इनवर्स पर कमेंट कर दिया। फोर्थ ऑप्शन में जस्ट वैल्यू ही पुट की है, फिर पूछ लिया आपसे कि क्या करना है। देखो बच्चों, दरअसल उसने क्या किया है कि TW है जो डिफाइन कर दिया उसने एक्चुअल मायने में, वो ये है। पहले आप देखो तो सही कि ये TW जो मैपिंग लीनियर ऑपरेटर है, इस टाइप से तो बना दी कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, वो बनती क्या है, कैसे काम करती है। देखो बच्चों, W आपके पास कोई भी नॉन जीरो नंबर था, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है RKN के अंदर से। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कोई भी नॉन जीरो वेक्टर उठाया, मानिए W है, उसके थ्रू मैं इमेज निकालता हूँ तो क्या बनती है, उस पर आते हैं। तो यहाँ से TW ऑफ W, इसकी जो इमेज है दरअसल वो हमारे पास क्या है, उस पर आते हैं। मैंने क्या कर दिया, V की जगह पर W पुट कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज वो क्या बनेगी वैल्यू, वो ये कि W माइनस 2 टाइम ऑफ W की इनर प्रोडक्ट इंटू W अपॉन W के साथ इनर प्रोडक्ट। अब W नॉन जीरो वेक्टर था, तो दैट इम्प्लाइज दिस इनर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या चीज़ बन चुकी, वो ये कि W माइनस 2W इज इक्वल टू माइनस W। तो दैट इम्प्लाइज TW की जो इमेज है दरअसल वो किस टाइप से बनाता है, वो ये है। वो जो अजीब सी नोटेशन थी एक्चुअल मायने में, उसकी जो इमेज थ्रू आउट है एक्चुअल में वो ये है। इसका मतलब जो आपके पास लीनियर ऑपरेटर है TW, जो इमेज देता है वेक्टर की, हर एक वेक्टर की, दरअसल किस टाइप से है कि उसकी वेक्टर का विद नेगेटिव साइन कर दो आप, वही आपके पास लीनियर ऑपरेटर है। अब देखो बच्चों, अब ये चीज़ इजी है एज कंपेयर टू ये थ्रू आउट जो फॉर्मेट बनाया था वो थोड़ा सा पेचीदा लगता है, इससे इतना फेमिलियर नहीं हो पाते स्टूडेंट। दरअसल इतना ही चीज़ आपको सोचनी होती है और यही से आपका आंसर बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो लीनियर ऑपरेटर था आपके पास TW,
वो किस टाइप से है कि कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लेते हो आप W, उसकी जो इमेज है वो क्या बनता है, माइनस ऑफ विद नेगेटिव साइन। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको लीनियर ऑपरेटर दे रखा है, उसका डिटर्मिनेंट चेक करना हो, ट्रेस चेक करना हो, तो आप कैसे करते थे कि उस लीनियर ऑपरेटर के थ्रू मैट्रिक्स बनाओ, उस मैट्रिक्स की ट्रेस, डिटर्मिनेंट वगैरह जो भी चीज़ निकालनी है, जो चीज़ पूछी जाती है उसको बनाना स्टार्ट कर दो। तो अब देखो बच्चों, इमेज हर वेक्टर की क्या है, विद नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब यहाँ से जो थ्रू आउट मैट्रिक्स बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स है TW के, दिस वन इज नथिंग बट माइनस IN, ये बनेगी। कैसे बनेगी, बेसिस का हर मेंबर उठाओ, उसकी इमेज क्या बनेगी, उसका विद नेगेटिव साइन। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा, फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग, मान लिया W1 W2 W3 एंड सो ऑन सो फॉर WN उठाया आपने। फर्स्ट वेक्टर की W1 की इमेज माइनस ऑफ W1, W2 की इमेज माइनस ऑफ W2, W3 की इमेज माइनस ऑफ W3 एंड सो ऑन सो फॉर माइनस ऑफ WN। उसके थ्रू मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाला, कॉलम वाइज लिखना स्टार्ट कर दिया, वो ये। अब क्वेश्चन है, अब ये था, अब डिटर्मिनेंट ऑफ TW क्या बनेगा, वो ये कि जितना आपके पास ये माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका, अब इसका डिटर्मिनेंट कितना है, माइनस IN का डिटर्मिनेंट वो कितना है, -1 की पावर n, ये चीज़ है। अब ऑप्शन पर आते हैं, इसने बोल दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ TW इज 1, ये किसने बोल दिया, अगर n इवन है तो 1 है, अगर n ओड है तो -1 है। तो दैट इंप्लाइज इफ n इज ओड, तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये चीज़ थी। एक्चुअल में क्वेश्चन का जो मुद्दा है बच्चों वो यही था कि क्वेश्चन का जो फ्रेम आउट था वो इस टाइप से नहीं देकर, अगर वो इस टाइप से डिफाइन करता देता तो इजीली आंसर बच्चे बना देते इसका। वो इसी चीज़ को पकड़ना जरूरी था कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, कैसे फॉर्मेट बनाया गया है, कैसे सोचे उसको, हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। अब उसी टाइप से हम क्या करते हैं और ऑप्शन को बनाते हैं। देखो बच्चों, थर्ड ऑप्शन पर आता हूँ मैं पहले कि TW का इनवर्स है वो TW का इक्वल बनता है। TW दरअसल की मैट्रिक्स क्या है, -IN है। अब इसका जो इनवर्स है वो किसके इक्वल बनता है, इसी के इक्वल बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से इनवर्स ऑफ TW इज इक्वल टू द मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स का इनवर्स, तो क्या बनता है, -IN का इनवर्स, वो क्या है, -IN, इट इज इक्वल टू द TW। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो इनवर्स है TW का किसके इक्वल बनता है, TW के साथ। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड ऑप्शन पर आता हूँ बच्चों। दरअसल सेकंड ऑप्शन है वो भी इजी सा ही था, कुछ भी नहीं था। देखो बच्चों, आपने अभी ये बोला था कि एक्चुअल में TW है वो ये है कि TW ऑफ W इज इक्वल टू -W फॉर ऑल नॉन जीरो W बिलोंग्स टू RKN। अब देखो बच्चों, जो ऑप्शन सेकंड है उस पर आते हैं। इसने क्या बोल दिया कि V1 और V2 कहाँ से उठाई, उसने RKN के अंदर से। तो दैट इंप्लाइज TW V1, इसकी जो इमेज है वो क्या बनेगी, -V1, इसके अंदर पुट कर दिया। TW V2, इसकी जो इमेज है वो क्या बनेगी, -V2। तो फिर उसने क्या बोल दिया कि जो इनर प्रोडक्ट है TW V1 की किसके साथ, TW V2 के साथ, वो किसके इक्वल बनेगी, इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ V1, V2 के साथ। इसकी वैल्यू क्या बनी, ये इनर प्रोडक्ट कर दी इनकी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इनर प्रोडक्ट ऑफ TW1, TW2 के साथ वो क्या बन चुकी, -V1, -V2 के साथ इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल V1 V2 बिलोंग्स टू RKN। मैंने क्या कर लिया बच्चों, जस्ट स्केलर वाली जो प्रॉपर्टी है उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट के थ्रू स्केलर को बाहर निकालता हूँ वो एज इट इज, सेकेंड के थ्रू स्केलर को बाहर निकालूंगा तो वो क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट के थ्रू बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है, वो ये कि -1 इंटू -1 का कॉन्जुगेट इंटू V1, V2 के साथ इनर प्रोडक्ट, ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है, 1। तो दैट इंप्लाइज T ऑफ V1, सॉरी यहाँ पर V1 है, TW V1, ये TW2, TW V2। तो यहाँ से क्या बन चुका, TW V1, TW V2, इसके जो इनर प्रोडक्ट है एक्चुअल माइंड में वो किसके इक्वल है, वो है V1, V2 की इनर प्रोडक्ट के साथ। ये ऑप्शन क्या था मेरे पास, सेकंड ऑप्शन था। दैट इंप्लाइज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी अच्छा ऑप्शन था।
फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है कि T2W की जो वैल्यू है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है दरअसल आपके पास क्या बनती है, 2 टाइम ऑफ TW के इक्वल बनेगी। अब T2W क्या थी, TW ये थी। अब W की जगह पर क्या पुट कर दूं, 2W पुट कर दूं, फिर चेक करता हूं क्या बनता है। फॉर ऑप्शन फोर्थ पर आते हैं, अभी उसको देखते हैं। देखो बच्चों, आपके पास जो ये T2W है उस पर आते हैं। T2W ऑफ V1, दरअसल आपके पास क्या है, W की जगह पर क्या पुट कर दिया मैंने, 2W पुट कर दिया, T2W की वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी। वो क्या बन चुकी, V माइनस 2 टाइम ऑफ V कोमा 2W के साथ इनर प्रोडक्ट अपॉन 2W कोमा 2W के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू 2 टाइम ऑफ W। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से T2W एट V इज इक्वल टू V माइनस 2 टाइम ऑफ, सेकेंड पोजीशन के साथ बच्चों क्या बनेगा, कॉन्जुगेट होकर बाहर निकलेगी इसकी वैल्यू स्केलर की। तो 2 का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा यहाँ से 2, 2 इंटू 2 4, दैट इंप्लाइज यहाँ से 4, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू V कोमा W के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू 2W अपॉन, यहाँ से नीचे वाले के थ्रू मैंने क्या कर दिया, वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी। फर्स्ट स्केलर को बाहर निकालता हूँ तो 2 एज इट इज, सेकंड को बाहर निकालता हूँ तो कॉन्जुगेट के साथ, तो 2 का कॉन्जुगेट 2, तो क्या बन चुका 4 इंटू W कोमा W के साथ इनर प्रोडक्ट। ये चीज़ बच्चों इसके साथ कैंसिल, तो दरअसल हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बन चुकी है, वो ये T2W इज इक्वल टू बेसिकली V माइनस V 2 टाइम ऑफ V कोमा W के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू W अपॉन W कोमा W के साथ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू TW। एक्चुअल में T2W की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, TW के इक्वल है, बट ऑप्शन में इसने बोल दिया कि T2W की जो वैल्यू आपके पास वो क्या बनेगी, 2 टाइम ऑफ T2W बनेगी। आपकी क्या बनी है, इज इक्वल टू TW बनी है, नॉट इक्वल टू 2 टाइम ऑफ TW। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो दैट इंप्लाइज, ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन जो CSIR नेट के अंदर पूछा गया था, और उसको इस टाइप से आपको सोचना था, सोल्व करना था, आंसर बनाना था। देखो बच्चों, अब दरअसल हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि कोई भी मान लो सपोज दैट आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस दे दिया कि 2 वेक्टर आपके पास वो इन ऑर्थोगोनल वेक्टर कब बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, दरअसल कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑर्थोगोनल सेट किसको बोलते हो आप, ऑर्थोनॉर्मल सेट किसको बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ से भी हमारे पास CSIR नेट के अंदर दरअसल क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, आपको जिस भी टाइप की प्रॉब्लम लगती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम आती हो, अप्लाइड के अंदर आपको कोई चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट के थ्रू आप मेरे पास भेज सकते हैं प्रॉब्लम को। मैं उसको सोल्व करूँगा, वीडियो बनाऊँगा या फिर सोल्व करूँगा, कैसे भी करके आप तक उसका सोल्यूशन जरूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है, उस पर आते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, देखो बच्चों, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, सपोज दैट मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इनफैक्ट V ओवर F। ये मान लिया हमारे पास क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, दिस वन इज द इनर प्रोडक्ट स्पेस, IPS मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये चीज़ है। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से 2 वेक्टर है मेरे पास U कोमा V, मान लिया 2 वेक्टर थे V ओवर F के अंदर से थे, कि ये जो 2 वेक्टर आपके पास V ओवर F के अंदर से है, इनको आप ऑर्थोगोनल वेक्टर का बोलते हो अगर वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से मतलब डेफिनेशन क्या बनती है, वो ये है कि लेट V ओवर F बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, F बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, then U is orthogonal to V, ऑर्थोगोनल टू V। इसकी जो नोटेशन है मेनली दरअसल हमारे पास क्या है, वो ये है कि U इज ऑर्थोगोनल टू V इफ जो इनर प्रोडक्ट है U की V के साथ दरअसल वो क्या बनती हो, 0 बनती हो। तो इसका मतलब ये है कि 2 वेक्टर आपके पास U और V किसके अंदर से, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर से, मतलब IPS के अंदर से। IPS मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस।
कि दो वेक्टर आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, दरअसल वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कब बनते हैं, अगर इन दो की इनर प्रोडक्ट आपके पास क्या बनती हो, 0 बनती हो। तो इसका मतलब यहाँ से ये है कि दो वेक्टर आपके पास, अगर उन दो वेक्टर की इनर प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनती है, बेसिकली 0 बनती है, तो दैट इंप्लाइज दिस टू वेक्टर इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब देखो बच्चों, मेनली क्या होता है कि कुछ एक प्रॉपर्टी है बेसिकली कि ऑर्थोगोनल वेक्टर, आपने बोल तो दिया कि हाँ ये चीज़ है, इसकी भी कुछ एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये बोल दूं कि अगर u ऑर्थोगोनल है v के साथ, तो क्या v ऑर्थोगोनल बनेगा u के साथ, दरअसल इस टाइप से है। या फिर ये बोल दिया मैंने कि वो सारे के सारे वेक्टर फाइंड आउट करो आप, जिसके v के हर एक मेंबर के साथ क्या बनते हो, इनर प्रोडक्ट 0 बनते हो। मतलब कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, अब इस चीज़ के बारे में सोचना होता है बेसिकली इस कंसेप्ट के अंदर, कि कौन कौन से ऐसे वेक्टर हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर जो v के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाते हो, इनर प्रोडक्ट बेसिकली 0 बनाते हो। तो इस टाइप का जो कंसेप्ट है बच्चों, हम क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी मैंने क्या बोला है कि यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, ये बोला था अभी कि अगर u ऑर्थोगोनल है v के साथ, तो क्या v ऑर्थोगोनल बनेगा u के साथ। देखो बच्चों, मैंने क्या मान लिया, फर्स्टली ये मान लिया कि u इज ऑर्थोगोनल टू v, तो दैट इंप्लाइज, ये बात तो श्योर है कि u और v की इनर प्रोडक्ट क्या बनेगी, 0 बनेगी। अब मुझे बेसिकली क्या चीज़ चेक करनी है, वो ये है कि क्या v मेरे पास ऑर्थोगोनल बनेगा u के साथ। देखो बच्चों, v है u के साथ ऑर्थोगोनल कब बनता है, अगर इन दो की v की u के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनती हो, 0 बनती हो। u की v के साथ तो इनर प्रोडक्ट 0 बनती है गिवन आपको, तभी तो ये ऑर्थोगोनल है। अब v की u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, तो दैट इंप्लाइज v इज द ऑर्थोगोनल टू u। देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, v की u के साथ इनर प्रोडक्ट की। अब आपके पास क्या गिवन था, v इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस IPS, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो प्रॉपर्टी थी मेरे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया कि जो VU की इनर प्रोडक्ट है बेसिकली वो किसके इक्वल बनेगा, U, V की इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल। अब U, V की इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है, वो उसकी वैल्यू पुट कर दी। 0 का कॉन्जुगेट, 0 का कॉन्जुगेट क्या बनता है, 0 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि u की v के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बन चुकी है बच्चों, 0 बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से v इज ऑर्थोगोनल टू u। इसका मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर u ऑर्थोगोनल है v के साथ, तो v भी क्या बनता है, ऑर्थोगोनल बनता है u के साथ। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि इफ, दैट इंप्लाइज यहाँ से कि u इज ऑर्थोगोनल टू v इफ एंड ओनली इफ v इज ऑर्थोगोनल टू u। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इस चीज़ को डग आउट कर लिया, निकाल लिया कि अगर कोई भी वेक्टर किसी के साथ ऑर्थोगोनल बनता है, तो दैट इंप्लाइज वो जो दूसरा वेक्टर है पहले वाले वेक्टर के साथ भी क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल ही बनेगा। देखो बच्चों, मैंने जब आपको स्क्वायर्स इनइक्वालिटी करवाई थी, वहाँ पर हमने मेनली आपने देखा होगा कि वहाँ पर दो केस को डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। फर्स्टली केस ये था कि अल्फा आपके पास क्या हो, 0 वेक्टर हो, 0 वेक्टर हो, तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आप और काम को आगे लेकर जाते हैं। देखो बच्चों, 0 वेक्टर है एक्चुअल में, आपको पता है इस चीज़ का कि 0 वेक्टर है, वो तो u के हर एक मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 0 बनाता है। कैसे बनाता है, मेनली मैंने क्या ले लिया, एक 0 वेक्टर ले लिया और एक कोई भी वेक्टर उठा लिया IPS के अंदर से, v/f के अंदर से, फिर चेक करना स्टार्ट कर दिया कि इन दो की इनर प्रोडक्ट बेसिकली 0 बनती है फिर नहीं बनती है। इसकी वैल्यू बेसिकली क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि u 0, u की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 × 0, u। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने क्या ले लिया, स्केलर की तरह, स्केलर के अकॉर्डिंग स्केलर को बाहर निकाल दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, 0 × 0, u की इनर प्रोडक्ट। अब ये जो चीज़ थी आपके पास, दिस वन इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल विद 0, तो दैट इंप्लाइज दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि 0, u की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। तो इसके मतलब ये है बच्चों, इसके मायने ये है कि 0 एक ऐसा वेक्टर है जो v के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता है, 0 बनाता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि 0 इज ऑर्थोगोनल टू u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। तो इसका मतलब ये है कि 0 वेक्टर इज द वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू एवरी मेंबर ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस v। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 0 वेक्टर इज द वेक्टर which is orthogonal to every member of every member of
इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर F, ये चीज है बच्चों। अभी आपने क्या प्रूव किया है बच्चों, ये चीज तो प्रूव कर दी कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर से जो हर एक मेंबर के साथ क्या बनाना स्टार्ट करेगा, इनर प्रोडक्ट जीरो बनाना स्टार्ट करेगा। अब मेनली मैंने ये क्वेश्चन आपसे अराइज कर लिया, पूछ लिया कि क्या ऐसा कोई नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है जो V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता हो, जीरो बनाता हो। देखो बच्चों, आपने यहाँ से ये तो बोल दिया है कि जीरो वेक्टर तो आपको एक ऐसा मिल चुका है, किसके अंदर से, इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर से, जो हर एक मेंबर के साथ क्या बनाएगा, इनर प्रोडक्ट जीरो बनाता है। अब बात दरअसल ये थी कि क्या जीरो के अलावा कोई ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिल सकता है क्या आपको, जिसकी इनर प्रोडक्ट V के हर एक मेंबर के साथ क्या बनती हो, जीरो बनती हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग CSI नेट के अंदर बच्चों एक बार दिसंबर 2013 के अंदर एक क्वेश्चन आया था 4.75 मार्क्स का, उसको भी दरअसल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बात दरअसल ये थी मेनली कि मुझे तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि क्या जीरो के अलावा ऐसा कोई वेक्टर है जो V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता हो, जीरो बनाता हो। मैंने क्या मान लिया, देखो बच्चों, हम ये तो प्रूव कर चुके हैं कि जीरो वेक्टर तो मिल चुका हमें ऐसा कि V के हर एक मेंबर के साथ क्या उसके इनर प्रोडक्ट जीरो है। मैंने क्या कर दिया, कोई और वेक्टर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। लेट U इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू V ओवर F। अब मेरा दरअसल मुद्दा ये है, ये यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी है कि क्या V जो आपने, सॉरी ये U आपने लिया है V के अंदर से जो नॉन जीरो है, कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो U है आपके पास V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता हो, जीरो बनाता हो। देखो बच्चों, आपने क्या किया है, U कहाँ से उठाया है, V के अंदर से जो नॉन जीरो था। अब U नॉन जीरो वेक्टर है, आपने क्या कर दिया, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट करनी स्टार्ट कर दी। ये बात तो श्योर है कि एक सिचुएशन ऐसी भी बननी है यहाँ पर कि U की U के साथ भी इनर प्रोडक्ट बनेगी। अब U नॉन जीरो था, अब नॉन जीरो वेक्टर की नॉन जीरो वेक्टर के साथ खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगी, पॉजिटिव बनती है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ IPS। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से अगर U नॉन जीरो है तो दैट इंप्लाइज U कोमा U की इनर प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बनती है। आपको पता है इस बात का कि जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास जो पॉजिटिव डेफिनेट वाली, उसका ही यूज़ किया हमने दरअसल यहाँ पर, कि यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू है दरअसल वो क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनेगी। फिर हम ये भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि एंड U कोमा U की जो इनर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ U इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों, U आपके पास क्या नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इन दो की इनर प्रोडक्ट है, U की U के साथ इनर प्रोडक्ट अब जीरो नहीं बनेगी, क्योंकि U आपके पास क्या था, नॉन जीरो था। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, U कोमा U की इनर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये चीज़ बन चुकी बच्चों कि अगर कोई आप नॉन जीरो वेक्टर को जब कभी भी फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हो V ओवर F के अंदर से, कि जो V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता हो, मेनली जीरो बनाता हो, तो वहाँ से एक सिचुएशन तो ऐसी बनेगी जो नॉन जीरो वेक्टर है V के अंदर से उसकी खुद के साथ भी इनर प्रोडक्ट बनेगी। अब खुद के साथ इनर प्रोडक्ट अब नॉन जीरो वेक्टर की वो क्या बनती है, पॉजिटिव, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये चीज़ निष्कर्ष हो चुकी है, ये चीज़ हमने क्या बना दी, फाइंड आउट कर दी कि नॉन जीरो वेक्टर ऐसा फाइंड आउट ही नहीं कर सकते इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर से जो V के हर एक मेंबर के इनर प्रोडक्ट क्या, हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता हो, जीरो बनाता हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस विच इज ऑर्थोगोनल टू every vector in the V over F। तो that implies zero vector is the only vector, zero vector is the only vector which is orthogonal to the every vector of inner product space, इनर प्रोडक्ट स्पेस V। ये चीज़ है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास क्या थी बच्चों, बेसिकली कुछ एक मेन प्रॉपर्टी थी ऑर्थोगोनल वेक्टर की, वो किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो ये हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, दरअसल एक क्वेश्चन है
CSIR नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2013 के अंदर आया था। उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से उसने क्या किया था, क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया था। नाउ कम टू द पॉइंट।